मित्रों, चाहे मर जाना पर अक्षय तृतीया के दिन ये चीज अपने घर में जरूर ले आना। कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। नमस्कार मित्र, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं अक्षय तृतीया पर बन रहा खास संयोग। जानिए महत्व और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय, अचूक मंत्र एवं कुछ ऐसे तांत्रिक हम आपको उपाय बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए, आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। मित्रों, मैं सौगंध दिखाता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको वह जानकारी और वह उपाय पता लग जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कर लेते हो जिस तरह से हम बताते हैं, तो आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि आप एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे। चलिए जान लेते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार 100 साल बाद अक्षय तृतीया पर गजकेसरी राजयोग बन रहा है। इस दिन छोटे छोटे से अगर जो व्यक्ति उपाय करता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है, क्योंकि इस दिल को दर्द देता का नाशक माना जाता है। साथ में इस दिन किए गए उपाय 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक माता बहन को इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। मित्र, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का खास महत्व होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने पर घर खुशियों और धन दौलत से भर जाता है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर पूजा और दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी से बने आभूषणों को खरीदने की परंपरा होती है। शुभ योग में अक्षय तृतीया, इस वर्ष अक्षय तृतीया पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार 100 साल बाद अक्षय तृतीया पर गजकेसरी राजयोग बन रहा है। दरअसल अक्षय तृतीया पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति होने से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस अलावा अक्षय तृतीया पर मालव्य योग, धन योग, रवि योग, उत्तम योग और शश योग को मिलाकर कुल 5 महाशुभ योग बनेगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने और दान करने का महत्व 10 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस तिथि पर हर तरह के शुभ कार्य बिना मुहूर्त के संपन्न किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की पूजा करने और सोने चांदी की चीजों को खरीदने से सौभाग्य और सुख फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, दान करना और पूजा पाठ करने से सभी तरह के लाभ जातकों को मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर मां गंगा और देवी अन्नपूर्णा का अवतरण त्रेता युग में इसी तिथि को हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया पर मां अन्नपूर्णा और मां गंगा की भी विशेष पूजा होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया तिथि पर ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड में स्थिति बद्रीनाथ और केदारनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश, विद्यारंभ, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ, नया कारोबार, जमीन, विवाह और वाहन आदि की खरीदारी करना शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन करें ये उपाय। मां लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल बेहद प्रिय है। माना जाता है कि एकाक्षी नारियल में मां लक्ष्मी का वास होता है।
अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल से जुड़े उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस दिन एकाक्षी नारियल को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें। इससे घर के सदस्यों पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ में हम आपको बता दें कि मित्रों, ऐसे घर से फिर कभी मां लक्ष्मी बाहर नहीं जाती, बल्कि स्थायी रूप से घर में ही बात करनी लगती है। इसलिए मित्रों, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का एक अलग ही महत्व है। और हमने पहले ही बताया है कि यह जो संयोग बना है, यह 100 सालों की बात जो यह सहयोग बना है, इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी जड़ बताऊंगा जिसको आपके घर पर ले आना है और यह उपाय कर लेना है, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए मित्रों, अब हम आपको एक ऐसा महा उपाय बता देते हैं। उसके बाद मैं आपको एक जड़ का ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि अगर आप व्यापारी हैं तो अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपको जल्द ही व्यापार में लाभ मिलने लगेगा। इस दिन चांदी की डिब्बी में शहद और नागकेसर भरकर तिजोरी में रखने धन में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का ऐसी जगह हमेशा ही माता लक्ष्मी का बस माना जाता है। और इस उपाय को करने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि इस उपाय की मान्यता है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि यह कोई एक मामूली उपाय नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो तंत्र साधना करने वाले लोग होते हैं वह इस उपाय को अपने धन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ही करते हैं और उनकी धन्य वृद्धि आवश्यक रूप से होती है। इसलिए जो कि आप व्यापार करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, अपनी तिजोरी में इस उपाय को अवश्य ही आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप लाभ देखने के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इस उपाय को पहले भी कई व्यक्तियों ने किया है। इसलिए आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह छोटे से उपाय को करने के बाद सभी देवी देवताओं की शक्ति आपकी जो आपकी धन रखने की जगह होती है वहां पर एकत्रित हो जाती है और यह एक तरह से चुंबक बन जाती है। यह मतलब कि यह चुंबक की तरह धन को अपनी ओर आकर्षित करती है और आपके घर में फिर कभी अन्य ठंड की कमी नहीं होती। इसलिए इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं, अक्षय तृतीया। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपको अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मां के चलिए आपका जीवन बदलना तय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले जहां कहीं आपके घर के आसपास गूलर का वृक्ष खड़ा हो, यानी कि जो गूलर होता है उसमें छोटे छोटे से आकर के गोल आकार की गूलर के फल लगे होते हैं, उसे पेड़ की आपके पास चले जाना है और उसकी आपको 11 परिक्रमा कर लेना है। 11 परिक्रमा करते हुए आपको एक छोटा सा मंत्र अवश्य ही जप करना है। मंत्र क्या है, किस प्रकार है मंत्र, इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे, पर इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो गूलर का वृक्ष होता है उसकी आपको 11 परिक्रमा कर लेनी है। इसके बाद आपको आपकी जो भी मनोकामना हो, इच्छा हो, तो आपको वह इच्छा मनोकामना गूलर के वृक्ष को बता देनी है। यानी कि मेरी यह मनोकामना हो वह आपको बता दे कि जो कलर का वृक्ष होता है इसमें भगवान नरसिंह महादेव का स्वयं वरदानित है और जो कोई गूलर के पेड़ की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आपको भी गूलर के पेड़ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि गूलर का वृक्ष हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी एवं आपको बता दे कि भगवान नरसिंह देव इसमें वास करती है, जो कि भगवान विष्णु देव का अवतार मानी जाती है। इसलिए आपको गूलर के पेड़ के समीप आपको 11 परिक्रमा लगानी है।
और 11 परिक्रमा की लगाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। तो वह मंत्र क्या है? वह मंत्र यह है कि ही कलर वृक्ष मेरी मनोकामना पूर्ण करो है, गुलर वृक्ष मेरी मनोकामना पूर्ण करो। यह मंत्र को आपको 11 बार उच्चारण करना है, यानी कि आपको एक परिक्रमा में एक बार इस मंत्र को बोलना और अपनी मनोकामना गुलर के वृक्ष को बता देनी है। इसके बाद आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मित्रों, इस उपाय को आप अवश्य ही करना, आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में हम बता दें कि आपको अक्षय तृतीया की दिन गुलर की छोटी जड़ स्वर्ण ताबीज में भरकर गले में धारण करने से पूरा दिन शुभ बीतता है। इस दिन मां लक्ष्मी जी के चांदी के चरण पादुका मंदिर में लाकर रखने से भी मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस दिन गरीबों को पात्र, अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन 11 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में लपेटकर उसे उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं। लक्ष्मीकारक कौड़ियों को पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। अक्षय तृतीया की सुबह 3 या 5 गोमती चक्रों का चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने बिखेर दें। जो माता बहन इन उपायों को करती है उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आप अगर इन उपाय को जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा ही स्थायी रूप से निवास हो जाता है और फिर आपके घर से कभी माता लक्ष्मी घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। मित्रों, आपको बता दे कि इन उपायों को आपको अवश्य ही करना चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, कमेंट बॉक्स में आप जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे, क्योंकि मां लक्ष्मी ही है जो हमारे प्रत्येक घर में खुशहाली आज बनाए रखे हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जितनी चाहिए उतनी बार अवश्य ही लिखें। मित्रों, अक्षय तृतीया का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप आदि जैसे शुभ कर्म करना फलदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मांगलिक काम करना अच्छा माना जाता है एवं आपको बता दे कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का माना जाता है। इसलिए इस दिन दान पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य से 1000 गोदान की शराब बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। साथ में हम आपको बता दें कि प्रत्येक मनोकामना की अवश्य ही पूर्ण होती है। मित्रों, इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि मां लक्ष्मी का आप पर विशेष रूप से फिर कृपा हो जाती है। मित्रों, आपको बता दे कि जो 9 देवियां हैं उनमें शक्ति सबसे जो शक्तिशाली है वह शेरावाली मानी जाती है। पर अगर धन की मान्यताओं के अनुसार अगर किसी को धन चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न करना होगा। इसलिए दूसरों की इतनी विशेष रूप से हम सब लोग पूजा करते हैं। इसलिए आपको मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। इसलिए आप माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें, आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत भारी महत्व है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है उसे सारे पापों से जल्द छुटकारा मिल जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में जो कोई आपकी इच्छा के बिना ही कोई कार्य हो गया है, यानी कि आपसे कोई गलत कार्य हो गया है, तो वह कार्य अच्छाई में बदल जाता है और आपकी जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन इस कार्य को अवश्य ही आपको करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है और माता लक्ष्मी का आप पर विशेष आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, आप अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दे। साथ में हमारी जो माताएं बहनें होती है उन्होंने तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक भेजें जिससे कि उन्हें भी ऐसे चमत्कारिक उपाय जानने को प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया पर उपाय धन की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर अपने पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा करें।
साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अक्षय तृतीया के दिन उन्हें कमल या गुलाब फूल अर्पित करें एवं खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है एवं माता लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा बनी रहती है। मित्रों, हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, जो आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं या भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के उपाय बताएं, यह सभी उपाय सभी सरकार हो सकती है, जबकि आप भगवान पर आपका सच्ची आस्था और सच्चा विश्वास है। अगर आपकी विश्वास नहीं है भगवान पर, तो आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आपको बता दे कि आपको अपनी हर एक इच्छा पूर्ण करने के लिए इन छोटे छोटे से उपाय को करना होगा। साथ में आपको भगवान पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास ही नहीं है, उसकी मनोकामना कैसे कोई भगवान पूर्ण कर सकता है। यानी कि आपका भगवान पर विश्वास होना बेहद जरूरी है, तभी आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। वैसे आपकी कोई भी मनोकामना, इच्छा पूर्ण नहीं होगी यदि आपका भगवान पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए आपका माता लक्ष्मी पर, भगवान विष्णु पर एवं समस्त देवी देवताओं पर आपका विश्वास होना बेहद जरूरी है। हमारी जो माता बहनें होती हैं, उन्हें भगवान पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा करनी मंत्र से ही आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान पर विश्वास होना बेहद जरूरी और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना जरूरी है। मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। महायोग टीवी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य ही करें।